जय माता रानी। दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं, कमेंट सेक्शन में जय माता रानी लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूं सोमवार के दिन का एक बहुत ही विशेष उपाय, जिसे आप करेंगे तो आपके जीवन में आपको रोग शोक आदि परेशान नहीं करेंगे। जिन्हें भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उनकी संतान की प्राप्ति में मदद होगी। और यदि बच्चे स्वस्थ नहीं रहते हैं या बच्चों के जीवन में किसी भी तरह का कष्ट है, वो भी दूर हो जाएगा। दोस्तों, सोमवार को सौम्यवार या सुख कारक वार कहा जाता है। इस दिन पर पूजन करने से जीवन में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, सोमवार के दिन पे खासतौर पे भोलेनाथ का पूजन करा जाता है, क्योंकि वह हर तरह की मनोकामनाओं की प्राप्ति कराते हैं। इस दिन पर शिव भगवान का ध्यान पूजन इत्यादि करने से आपके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। दोस्तों, व्रत की विधि यदि आप करते आ रहे हैं तो आपको सोमवार का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी करते तो भी इस दिन पे आपको पूजन अवश्य करना चाहिए। आपके पास जितना भी समय हो उस हिसाब से आप पूजन करें, ना हो तो कम से कम आप उपाय अवश्य करिए। उपाय बहुत ही छोटे और सीधे साधे हैं। इन्हें सच्चे मन और भाव से यदि आप कर लेते हैं तो आपके काम ज़रूर बनेंगे। तो दोस्तों, उपाय बताने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ। उपाय आप जब भी शुरू करें सोमवार के लिए, या आप हमेशा शुक्ल पक्ष से शुरू करें। ध्यान दें, इस दिन पे कभी भी चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी तिथि नहीं होना चाहिए। कौन कौन सी तिथि दोस्तों? चतुर्थी, नवमी या चतुर्दशी की तिथि नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों तिथियों को रिक्ता तिथि कहा जाता है। इस दिन पे यदि आप उपाय शुरू करते हैं तो आपको इसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। अब दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको पहला उपाय बता देती हूँ, जिससे जिन लोगों के भी जीवन में बहुत सारी बीमारियाँ हैं, उनकी आयु कर्म है, अल्पायु दोष है, या उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उन्हें इसमें मदद मिलेगी। सोमवार के दिन से आप भगवान भोलेनाथ पे दूर्बा, दोस्तों बहुत छोटा सा उपाय है, केवल आपको एक घास लानी है। दूर्बा जिसे हम कहते हैं, जिसे हम गणेश भगवान की पूजा में उपयोग में लाते हैं, दूर्बा आपको भोलेनाथ पे अर्पित करनी है। पर अर्पित कैसे करनी है ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो आप बिल्कुल वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। अब जिन लोगों को संतान संबंधी परेशानी है, जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, या संतान है पर संतान स्वस्थ नहीं रहती है, संतान संबंधी कोई भी परेशानियां हैं, उनको अपने उपाय के लिए धतूरे का प्रयोग करना है। और तीसरे वो लोग जिनके काम नहीं बनते हैं, लोग बाग उनके काम में अड़चन पैदा कर देते हैं, कहीं भी जाते हैं लोग उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। यदि आप चाहते हैं लोग आपके वशीभूत हो जाएं, आप पे लोग बाग हावी ना हो, तो आप तीसरे उपाय को करिए और धतूरे के जो बीज होते हैं वो ज़रूर लेके आइएगा। अब दोस्तों, मैं आपको पूजन का या उपाय करने की विधि बता देती हूँ। आपकी जो भी परेशानी है उस हिसाब से आप बहुत ही आसानी से मिल जाती है। घास, धतूरा, धतूरे के बीज इंडिया में आसानी से मिल जाते हैं। इन्हें लाके रख लीजिए। सोमवार के दिन सुबह के समय स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। अपनी आँखों के मध्य का भाग, जहाँ पे आप बिंदी लगाते हैं, हम तिलक लगाते हैं, उस भाग पे, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, अपने घर के उत्तर पूर्वी कोने जहाँ पे आपका मंदिर है वहाँ बैठ जाएं। भगवान के सामने हाथ जोड़ें और अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भोलेनाथ, माता पार्वती का ध्यान करें। खास तौर पे भगवान शिव का ध्यान करते हुए उन्हें अपनी पूजा में आमंत्रित करें। भगवान का ध्यान करे बगैर यदि आप सीधे सीधे पूजा कर लेते हैं, उसके फल की आपको प्राप्ति नहीं होती है। तो ध्यान ज़रूर करें और ऐसा महसूस करें कि भोलेनाथ शिवजी भगवान आपकी पूजा में आ गए हैं। इसके बाद आपको भगवान का वहाँ विधिवत पूजन जैसा आपसे बन पाए वैसा आपको करना चाहिए। आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक करते समय आप जो भी पानी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें। दोस्तों, गंगा जल डालने की विधि ये होती है कि जो भी लोटा आप ले रहे हैं उसमें सबसे पहले आप गंगा जल डालेंगे और उसके ऊपर से पानी मिलाएंगे। कभी भी आपको ये नहीं करना है कि पहले आप लोटा भर के जल ले आएँ और ऊपर से उसमें गंगा जल डालें, उससे वह गंगा जल नहीं बनता है। आपको सबसे पहले क्या डालना है? गंगा जल डालना है और उसके ऊपर पानी डालना है। अब ये आपका गंगा जल बन गया, आप इससे अभिषेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद इत्यादि मिलाकर वहाँ रख सकते हैं और इससे भी आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान को इसके बाद स्वच्छ वस्त्र आप धारण कराएं।
इसके लिए आप उन्हें जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। जनेऊ ना हो तो कलावे को थोड़ा सा उंगली पे लपेट के उन्हें आप अर्पित अवश्य कर दें। भगवान को सुगंध, धूप, दीप इत्यादि बहुत ही प्रसन्न करते हैं, तो ये चीज़ें आप वहाँ पे ज़रूर रखें। भगवान भोलेनाथ को अकौवे के पुष्प या जो भी पुष्प हैं आप वो अर्पित कर सकते हैं। सफ़ेद रंग का चंदन, साबुत चावल जिसे हम अक्षत बोलते हैं, इसे भोलेनाथ या शिव जी को ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद जो भी वहाँ पे धूप, दीप इत्यादि है वो ज़रूर जलाइए। और भगवान भोलेनाथ के प्रसाद के लिए आप जो भी आपसे बन पड़े, कोई भी मिठाई, फल इत्यादि वहाँ रखें। पान रख सकते हैं, पान में लौंग और इलायची भी आप उनके मुखवास के लिए रख सकते हैं। और इसके बाद आप उनके सामने बैठ के 108 बार ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत परेशानियां जिन लोगों को रहती हैं उन्हें अवश्य ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और जैसे अगर आप दूर्वा लाए हैं तो दूर्वा अब आप भगवान भोलेनाथ पे अर्पित कर दें, उनके शीश पे दूर्वा अर्पित करें। और यदि आप धतूरा लाए हैं तो धतूरा अर्पित कर दें। और जो धतूरे के बीज आप लेके आए हैं जो कि आपके लिए वशीकरण के जैसा काम करेंगे, उसे आप वहीं पे सामने भगवान के रख दें। तो दोस्तों, यह जो भी चीज़ें हैं आप इन्हें भोलेनाथ पे अर्पित करके वहाँ बैठ के 108 बार ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम, इस मंत्र का आपको जाप करना है। ध्यान से सुन लीजिए, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। और जो लोग बहुत ज़्यादा बीमारी से परेशान हैं उन्हें संपुट लगाते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र आप सबको पता होगा, मैं वैसे एक बार बता देती हूँ आपको। ओम होम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ओम स्वः भुवभूर, ओम सह जूम होम ओम। दोस्तों, यह सुनने में शुरू में थोड़ा सा कठिन लगता है, पर जब आप इसका जाप करने लगते हैं तो यह चीज़ साधारण और आसान हो जाती है। केवल 108 बार आप किसी भी माला से इसका जाप कर सकते हैं। माला नहीं है, हाथ पे गिनते हुए आप जाप कर लें, या आप ये सोच लें आप 15 मिनट या 20 मिनट वहाँ बैठ के जाप करेंगे, गिनती नहीं भी करेंगे तो ठीक है। पर अपने आप को पूर्ण समर्पित भाव रख के आपको यह पूजा करनी है। इसके बाद आप जो भी, अगर आपकी आयु या आपके रोग संबंधी कष्ट हैं तो आप भगवान को वो बताएं। अगर आप पूजन नहीं भी कर पाएँ तो जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं वह आप अपने पूजा के मंदिर में जाके भगवान पे अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें। और जाप आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। जो मैंने आपको मंत्र दिए हैं, आपसे ज़मीन पे नहीं बैठा जाता, आप कुर्सी पे बैठ के कर लें, पर इस पूजा को करें। उसके बाद हो सके तो भगवान की वहाँ आरती करें। जो प्रसाद आपने अर्पित करा है, जो भी आपने अर्पित करा है, उसे सब लोगों को बांटें। दोस्तों, कभी भी भोलेनाथ का यदि आपके पास पिंडी है या शिवलिंग है तो उसके ऊपर अर्पित करा हुआ प्रसाद स्वयं नहीं ग्रहण करना चाहिए, उसे मंदिर में दे देना चाहिए या गरीबों में बांट देना चाहिए। इस तरह से बहुत श्रद्धा के साथ आपको ये पूजन करना है। दोस्तों, कोई भी पूजा तभी फलित होती है जब आप अपने आप को डिवोट करते हैं या आप भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर वो पूजन करते हैं। यदि आप केवल इसे एक उपाय कि हाँ ठीक है चलिए करके देख लेते हैं, केवल अगर इस तरह से आप इस उपाय को करेंगे तो शायद इसका कम फल आपको प्राप्त हो। पर यदि आपको भगवान में विश्वास है और आप जानते हैं कि उनके ऊपर कोई भी चीज़ चढ़ाई जाए तो उसका फल वो ज़रूर आपको देते हैं। भगवान के ऊपर अगर एक छोटे से छोटा तिनका भी चढ़ाया जाता है तो उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वो दूर्वा घास हो, धतूरा हो या फिर आपके घर में मिलने वाला आम सा पानी ही क्यों ना हो। दोस्तों, जल अभिषेक करने की अत्यंत महिमा है, इसलिए भोलेनाथ का इस दिन पर पूजन करिए, जल अभिषेक ज़रूर करिए। और सीमित चीज़ों के साथ यदि आप पूजन करते हैं और श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ये पूजा करते हैं तो ज़रूर फलित होगी। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, अपने मन में छल कपट मत आने दीजिए, दूसरों की बुराइयां मत करिए, नेगेटिविटी से जहाँ तक हो सके दूर रहिए। और जहाँ तक लोग, जो कि मैंने आपको बताया तीसरा धतूरे के बीज, अगर आप चाहते हैं किसी का वशीकरण हो, लोग आप पे हावी होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कहीं आप जाएंगे वहाँ उन लोगों से आपका झगड़ा हो जाएगा, घर में ही कई बार ऐसी सिचुएशन होती हैं,
तो अपने पास ये जो आपने पूजा में धतूरे के बीज रखे हुए हैं, इन्हें ज़रूर लेके जाएं। ये एकदम वशीकरण से आपका प्रोटेक्शन करेंगे और लोग आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। आपको वहाँ पे जो भी बातें हैं उनको अच्छे से रिजॉल्व करने का टाइम मिलेगा। तो दोस्तों, भक्ति भाव के साथ भोलेनाथ शिव शंकर का जयकारा लगाएं। जल्दी से बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इस तरह से जाप करते हुए, भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए सोमवार के दिन के ज़रूर ये अच्छे से उपाय आप कर लें। आपके जीवन में सुख की वृद्धि हो, सौभाग्य की वृद्धि हो, आपका चंद्र अच्छा हो जाए, भोलेनाथ आपके जीवन में सुख और खुशियों की बरसात करें, ऐसी कामना करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो अगर पसंद आ गया है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू में बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए। निःशुल्क है, फ्री है। अगली बार फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, सुखी रहिए, खुश रहिए। जय माता रानी दोस्तों।